आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज़ 18 के प्रोग्राम एजेंडा भारत का, जहां पर मारूफ आलिमुद्दीन खिताब कर रहे हैं फिरंगी महली। इन नफ़रतों की इंतहा ये हो गई है कि जब बेकसूर नमाजी इबादत करने वाले मारे जाते हैं तो अपने मुल्क का माहौल ये हो गया है कि फेसबुक पर बाज़ लोग बाकायदा जश्न मनाते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आकर इतने संगीन वाक़े की मजम्मत पब्लिकली प्रेस में नहीं करती है। रिजवान साहब आप ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब पुलवामा वाला मसला हुआ, पुलवामा वाला मसला, तो हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर में बाकायदा तमाम मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर बड़ा एहतिजाज किया और सबने किया। लेकिन जब न्यूजीलैंड वाला वाकया होता है, ना कहीं कैंडल मार्च होता है, ना कहीं लोग सड़कों पे निकलते हैं। मुल्क के सामने ये बड़ा सवाल है कि मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है, मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है। और हम कहते हैं ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा है ये है लोकतंत्र। तो मैं आ रहा हूं आपको, इसके बाद आप ही के पास आएंगे। भाई थोड़ा सा सब्र से मेरी सुन लीजिएगा, 30 सेकंड। मौलाना साहब भी सुन ले और बैठे यहां देश भी सुन ले। पहले कड़वी बात से शुरू करूंगा, रिएक्शन ना दीजिएगा। क्या पहली बार है जब मस्जिद में मुसलमान मारा गया है? 30 साल पहले सबसे पहले पाकिस्तान में मुहाजिर मस्जिद में मारा गया था, शिया मारा गया था। मैं सुन्नी हूं और सुन्नियों के हाथों अहमदिया मारे गए थे, हथगोले फेंके गए थे। तब मौलाना क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम बुद्धिजीवी क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम उलेमा क्यों चुप रहे? आज न्यूजीलैंड पर क्यों बोल रहे हैं? अगर 30 साल पहले बोले होते, मस्जिद में AK-47 वाले सुन्नी मुसलमानों की निंदा की होती कि सुन्नियों ने शियाओं की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, सुन्नी ने मुहाजिरों की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, तो शायद आज न्यूजीलैंड का यह वाकया होता ही ना, या देखने को नहीं मिलता। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम मौके पर बोलते हैं और मौके पर चुप हो जाते हैं। इससे बड़ा रिजवान साहब कहते हैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर। इससे बड़ा बीजेपी नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन आप सेलेक्टिव है क्या? ये होता इंसानियत के खिलाफ इससे बड़ा दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड पर आप एक डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। दहशतगर्दी जो दुनिया में बढ़ रही है वही इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से बढ़ रही है। कहीं भी कोई भी आतंकवादी हमला हुआ हो, तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कंडेम किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जानते। नहीं साहब, नहीं किया है। मुसलमान ने आतंकवाद का घोर निंदा नहीं की है। सामने इससे बड़ा और झूठ क्या होगा कि यही हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन से दारुल उलूम फिरंगी महल ने भी, दारुल उलूम देवबंद ने भी खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया है। सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस मुसलमानों ने किए और आतंकवाद के नाम पे सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया है। को लेके हमने आजाद मैदान में बंबई में 2 लाख लोगों का जुलूस निकाला था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ आज तक 2 लाख आदमियों का जुलूस कहां और कब निकाला है? बताइए आप देश को, बताइए आप देश को। ये शायद ये असल में इनकी नॉलेज बहुत सेलेक्टिव नॉलेज है। नहीं, आप तारीख बताइए ना। नॉलेज इनकी बहुत, तारीख बताइए ना, तारीख बताइए ना। इनकी नॉलेज बहुत सेलेक्टिव है। 2010 में 2010 के अखबारात उठा के देख लीजिए। रामलीला मैदान में जमीयतुल उलमा ने 10 लाख लोगों का वहां पे मजमा इकट्ठा किया था, जिसमें तमाम मजाहिब के लोग शामिल थे। पूरी मीडिया ने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया था, ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने, बल्कि हद यह है कि BBC और CNN ने भी किया था। जमीयतुल उलमा हिंद रामलीला मैदान 2010 आतंकवाद का मुद्दा जिसको कंडेम किया गया। प्रतीक, पहली चीज तो मैं, जनाब बैठे हैं, जाहिर सी बात है इज्जत माब है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को आतंकवाद कहां से पनपा, कब मस्जिदों में आतंकवाद शुरू हुआ और कहां से आज तक न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मस्जिदों में पहुंचा। ये आतंकवाद जब हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों ने नमाज पढ़ते में उनका सर कलम किया। ये वहां से आतंकवाद की बुनियाद पड़ी है। आतंकवाद की बुनियाद वहां से पड़ी है। उसको कन्वर्ट करना चाहिए, उसकी बुनियाद वहां से तारीख को गलत तरीके से पेश न किया जाए, और वहां से शुरू हुई है। नहीं मोहसिन साहब, वहां से शुरू हुई है, वहां तक जाने की जरूरत। ऑफ कोर्स नहीं,
देखिए, मुकद्दस मजहबी शख्सियात के सिलसिले में इतने गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे नहीं। बिल्कुल नहीं बैठे हैं। और मैंने मोहसिन साहब को तुरंत कह दिया कि मैं वो बात नहीं ले रहा हूं। मैं मुद्दे पे लौटता हूं कि क्या चुनाव बदले जाते हैं या लड़े जाते हैं, और वहां उनका इस्तेमाल होता है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। धर्मदास जी, देखिए, यह राष्ट्रवाद के जो अभी परिकल्पना का आप लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदू और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा रामचरितमानस है। बहुत अच्छा। राष्ट्रवाद कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचलहि सो धर्म निरक्षित नीति। राम राज्य के सुख संपदा बने न सके फनिस शारदा। राम राज है, राम के राजा है। यह पृथ्वी पर जो हिंदू बात जो कह रहे कि हिंदू और मुस्लिम सिख, राष्ट्रवाद में न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है। बहुत अच्छा। यह जो आपने सुनिए, यह जो आपने जो स्लोगन दिया, यही गलत स्लोगन है जी। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान के राष्ट्रवाद से हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? वेरी गुड। राष्ट्रवाद है, हिंदू मुसलमान भाईचारा की व्यवस्था है, एक समाज में रहने की व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखिए, लिखा हुआ है रामचरितमानस में, पूरा रामचरितमानस तुलसीदास के कृत रामायण में। तो महाराज जी, कहीं पर हिंदू शब्द के प्रयोग हो तो बताइए। बिल्कुल अच्छी बात ठोक के आपने बात कही। आपने बात, तो महाराज ये बताइए, हाँ, फिर ये हिंदुत्व मानव क्या जाति है? यह रामचरितमानस हिंदू संस्कृति जो है मानव जाति के कल्याण की वस्तु है। ऑफ कोर्स, ये तो हमने किताबों में देखा। हाँ। लेकिन महाराज, ये हिंदुत्व है क्या? जो चिल्लाता है, यह जो चिल्लाते हैं दिमाग के पागलपन। राष्ट्रवाद सुनिए, राष्ट्रवाद जो है वही हिंदू शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया। मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया, जवाब दिया। यह बात नहीं है, हम धोने के लिए नहीं बात करता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना अब कौआ मोती खाएगा। ये रामचंद्र कह गए सिया से। नहीं, वो तो कह गए, लेकिन यहाँ पे हंस कौन है, कौआ कौन है? ये तो जनता आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरविंद सिंह गोप जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। खड़े होइए महाराज, खड़े होइए। क्या है? बड़ी मजेदार बहस हो रही है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। हाँ। मैंने, देखिए देश प्रेम क्या हो गया है। मैंने कहा मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, परिवार से प्रेम करता हूँ। वो बोले लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं जसप्रीत, फर्नांडीज, फिराक सबसे प्रेम करता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं अपने काम को पूजा मानता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा इस धरती से अन्न उपजाता हूँ, खेत को खाद पानी देता हूँ, बाग तालाब नदी सबसे है प्रेम मुझे। वो बोले फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने झल्ला कर पूछा कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा, कहाँ रहता है तुम्हारा देश, कहीं मिल जाए तो गले लगा लूं उसको, बलैया ले लूं उसकी। वो मैंने कहा बता दो कसम से प्यार में जान दे दूंगा। वो बोले देश तुमको ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। वो बोले तुमको देश ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। मैंने पूछा आखिर कैसे मिलेगा देश? वो बोला बहुत आसान है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वाह गुरु, तुम भी निकल लिए वही रास्ते पे हैं? पार्टी ज्वाइन करवाने लगे हैं? पार्टी ज्वाइन कर लो और उसके बाद तुमने दुनिया भर के जो प्रेम बताए हैं उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी अबे आ गया पाजी, आपके बगैर तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं होता। आगे आओ, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, आहिस्ता से तुम खिसको, आहिस्ता से हम खिसके। अब आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरे पाजी उधर ही चलो, लाइट में चलो, सब दिखता है वहां। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर जी, जो बात करते हैं अल्पसंख्यक हित और ये वो 84 के दंगे, और वो दंगे नहीं थे, नरसंहार था। एक वर्ग ने मारा था, दूसरे वर्ग ने रिप्लाई नहीं किया था।
उस नरसंहार में आपकी अल्पसंख्यक की नीति कहां गई थी? जब पवित्र अमृतसर साहिब में जाके टैंक चलाया था तब इंदिरा गांधी की नीति कहां गई थी? आज अल्पसंख्यक की दुहाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस खानदान को, और बताएं कि इन्होंने 84 वक्त कितना मुआवजा दिया, कितना रिहेबिलिटेशन किया सिख समाज का। उमाशंकर जी, एक नियम है इसमें भैया जी में, जैसे सवाल ज्यादा कठिन हो तो छोड़ा भी जा सकता है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, अरे नहीं आता 2 में 3 करो, 3 में 2 करो। प्रतीक जी, हाँ बोलो उमाशंकर जी। प्रतीक जी, ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1984 के बाद देखिए हमारी सरकार फिर आई, इंदिरा जी को देश ने इंदिरा जी को देश ने फिर से स्वीकार किया और प्रचंड बहुमत की सरकार इंदिरा जी की बन के आई। हमारी उस समय सरकार गई, नो डाउट। जनता ने देखिए अतिवाद पसंद नहीं किया जाता प्रतीक जी, बिल्कुल आतंकवाद का कोई भी रूप हो वो पसंद नहीं किया जाता। ये लिबरल देश है, ये उदारवादी देश है, अति यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित है।